एक और बहुत सिंपल क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें राइट एंगल बी पे है, यानी कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का गिवन है हमें। इफ़ tan a इज इक्वल टू 1, तो गिवन ये है कि tan a जो है उसकी वैल्यू क्या है 1, देन वेरीफाई दैट 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। तो ये सिंपल सा रिजल्ट हमें प्रूव करना है। तो tan a यानी कि इस वाले एंगल के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे देखूं तो a इस एंगल के बारे में बात हो रही है, तो इसके सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली साइड ये हो जाएगी मेरी बेस, राइट। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज होती ही होती है। तो जो एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर और साथ वाली बेस हो जाती है, ठीक है। तो tan a इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, tan a का मतलब क्या आता है, फिर से वही बात, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहले साइन, फिर कॉस और फिर tan का मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan a का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और उसकी वैल्यू है 1, विच इम्प्लाइज परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BC, तो BC परपेंडिकुलर हो गया, बेस क्या है AB, तो AB इज इक्वल टू 1 हो गया, विच इम्प्लाइज BC कितना हो गया, BC इज इक्वल टू AB। तो यानी कि इन दोनों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर आ गई, ठीक है। ये बात हमें पता चल गई कि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, BC इज इक्वल टू AB हो गई। लेकिन ये क्या है हमें नहीं पता। ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 20 है तो ये भी 20 होगी, ये 80 है तो ये भी 80 होगी। तो इसका मतलब मैं इसको ये कह सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू सम वैल्यू K, ठीक है। तो मैंने उसको K के बराबर पुट कर दिया, तो BC की वैल्यू भी K, AB की वैल्यू भी K, तो दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये प्रूव करना है कि 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1। तो साइन ए की वैल्यू निकालो, कॉस ए की वैल्यू निकालो, यूजिंग दिस। कैसे, देखो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। विच इम्प्लाइज AC स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है, AC निकालना है, तो AB स्क्वायर का मतलब K का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC भी यही यानी कि K का स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स K स्क्वायर। तो यहाँ से AC मेरा कितना आ गया, 2 टाइम्स K स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू K स्क्वायर, तो एक K बाहर आ गया और अंदर बच गया स्क्वायर रूट 2। इतनी मेरी AC साइड आ गई। तो AC साइड भी मैंने निकाल ली ये। अब मैं ये वैल्यू AC की यानी कि हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है इसको यूज़ करके मैं साइन ए कॉस ए की वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। तो अब मुझे निकालना है नाउ 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए। मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ और ये कितनी हो जाएगी 2। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर जो है BC वो हमने ऑलरेडी K माना है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज मैंने अभी अभी निकाला K स्क्वायर रूट 2, तो ये हो जाएगा K इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये हो गया साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। कॉस मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू भी K ओवर हाइपोटेन्यूज K इंटू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। बेस जो है, बेस कितना था, AB बेस था और AB की वैल्यू भी K थी, तो K ओवर हाइपोटेन्यूज अभी अभी निकाला इतना। तो ये K के साथ K कट गया, K के साथ K कट गया, तो मेरे पास कितना आ गया, ऊपर आ गया 2, नीचे स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 भी 2 विच इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.